अस्सलाम वालेकुम अजीज भाइयों और बहनों, हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजिज उम्मती बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तमन्ना रखते हैं। अल्लाह के फजल से हम एक खास वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम कायनात की वसी कहानी का सफर करेंगे, अल्लाह की पहली तख्लीक से लेकर क़यामत के दिन तक। ये सारा काम गहरे मुताले और मुखलिसाना मेहनत का नतीजा है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्तनद और काबिल एतमाद इस्लामी ज़राए से लिया गया है। कुरान, अहादीस मुबारका, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीख के अजीम इस्लामी उलमा की तहरीरों से। आप जो भी यहाँ सुनेंगे वो किसी जाती राय पर मबनी नहीं होगा, बल्कि सही और मोतबर इल्मी दायरे के अंदर होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे दिलों को अपने बेकिनार इल्म के लिए खोल दे और हमें अपनी हकीकत और अपनी अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम आप सबसे दुआ और ताउन की दरखास्त करते हैं कि इस अहम मिशन में हमारा साथ दें। अल्लाह उस कोशिश को हम सब के लिए बायस खैर और हिदायत बना दे, आमीन। एक अहम इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। आप आसानी से हमारे प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सहूलत के मुताबिक वीडियोस देख सकते हैं। अब हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस्लामी तसव्वुफ और मार्फत के इल्म में। जैसा कि बड़े उल्मा और सूफिया इकराम ने बयान किया, वजूद सिर्फ इस मादी दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ जहानों और दुनियाओं से गुजरता है और हर दुनिया उससे ऊपर वाली दुनिया के मुकाबले में ज्यादा लतीफ, बारीक और हकीकत के करीब तर होती है। ये जहान दरअसल अल्लाह ताबारा की जात के ज़ुहूर के मुख्तलिफ मराहिल हैं जिनमें अल्लाह की सिफात और अस्मा जाहिर होते हैं। इन दुनियाओं को रूहानी आलम, बातनी जहान या कायनाती मकामात कहा जाता है। इस्लामी तसव्वुफ और तरीकत में जो क्लासिकल मॉडल सबसे ज्यादा मकबूल है, उसमें 7 बुनियादी जहान बयान किए गए हैं। कुछ निज़ामों में उनकी तादाद 9 भी बताई गई है, जिनमें दरमियानी या तशरीही दुनिया का भी जिक्र है। हर जहान की अपनी मखलूक, अपनी सिफात और अपना निज़ाम है। इन दुनियाओं से गुजर कर इंसान की रूह अल्लाह की तरफ लौटती है और अपने मादी वजूद और नफ्स की कैद से आज़ाद होकर अल्लाह की कुर्बत का सफर तय करती है। इस तफसीली बयान में हम हर दुनिया का अलग अलग जिक्र करेंगे, उसका मतलब कुरान की इशारे, अहादीस और सूफिया कराम के अक़वाल, और इस दुनिया में मौजूद मखलूक और इसका निज़ाम बयान करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं। पहली दुनिया, हाहुत। ये दुनिया अल्लाह की खालिस ज़ात यानी ज़ात अहदियत की है। ये सबसे बुलंद और मुतलिक तरीन आलम है। हाहुत वो मकाम है जहाँ अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई वजूद नहीं, ना कोई सिफत, ना कोई नाम, ना वजूद, ना अदम। ये वो हकीकत है जिसे कोई अक्ल, ख्याल या तशबीह पा नहीं सकती। अल्लाह फरमाते हैं सूरत अश-शूरा 42:11, इस जैसा कोई नहीं, और सूरत अल-इखलास 112:1, कह दो कि वो अल्लाह एक है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शाबुल ईमान बेहकी, अल्लाह की जात पर गौर न करो बल्कि उसकी मखलूक पर गौर करो। तो प्यारे नाजरीन, क्या इस दुनिया में कोई मखलूक है? नहीं, ना फरिश्ते, ना रूहें, न कोई और वजूद। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खालिस ज़ात है जो अपनी यकताई और बेनियाजी में है। सूफियाए कराम और उलमा क्या फरमाते हैं? हजरत इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हावत वो बेकिनार समुंदर है जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ ना कोई नबी पहुंच सकता है, ना फरिश्ता, ना ख्याल। ये अल्लाह की वो ज़ात है जो मुकम्मल तौर पर सबसे मावरा और पोशीदा है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में लिखते हैं, यही वो छुपा हुआ खजाना कंज मख्फी है जहां अल्लाह ताला ने अपनी जात को पहचाना उससे पहले कि कोई चीज पैदा फरमाए। हम अपने पिछले वीडियो में इस खजाने और अल्लाह के तख्लीक से पहले वजूद की मुकम्मल वजाहत कर चुके हैं। हजरत अब्दुल करीम अल जेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस दुनिया में अल्लाह की जात बेज़ुहूर और बेसिफात है। ये जात सिर्फ अपने आप को जानती है। अब इस दुनिया का तख्लीक से ताल्लुक जाने। यही वो असल मकाम है जहां से हर चीज की इब्तिदा हुई। हदीस कुदुसी में अल्लाह फरमाते हैं, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, बस मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। मखलूक इसीलिए पैदा की गई कि अल्लाह की सिफात और नाम जाहिर हों, लेकिन हाहुवत हमेशा हमेशा के लिए पर्दे में रहती है। मकसद ये दुनिया अल्लाह की मुतल्लिक और बेमिसल जात को जाहिर करती है, यानी तंजिया, यानी कि अल्लाह का कोई मिसल नहीं, ना उसकी जात का, ना सिफात का। खुलासा, हाहुत वो मकाम है जहां तख्लीक का कोई वजूद नहीं। ये अल्लाह की मुकम्मल खुद बसंदगी, खुद किफालत और यकताई की अलामत है। ना यहाँ कोई मखलूक, ना कोई तसव्वुर, ना कोई सिफत,
तसव्वुफ के मुताबिक यही वो आखिरी मंजिल है जिसकी हर तालिब रूह ख्वाहिश रखती है, मगर हकीकत यह है कि वो हमेशा पर्दे में ही रहेगी। अगला मरहला है याहूत का, जहां सबसे पहली रोशनी जाहिर हुई। याहूत वो मकाम है जहां सबसे पहला ज़हूर होता है, यानी नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो मकाम है जहां अल्लाह की ज़ात का पहला जलवा होता है और वो पहली रोशनी जो बाद में पूरी कायनात में फैलनी है यहां से निकलती है। ये उस छुपे हुए खजाने का पहला ज़हूर है जो अभी मखलूक से छुपा हुआ है लेकिन रोशनी में जगमगा रहा है। यहाँ अल्लाह अपनी ज़ात को इस पाकीज़ा नूर की शक्ल में देखता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह अल-माइदा 5:15, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और वाज़े किताब आई है। और सूरह अन-नूर 26:35, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो प्यारे नाजरीन, क्या इस मकाम में कोई रहता है? जी हाँ, यहाँ सिर्फ नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है अपनी असल और इब्तिदाई हालत में। यहाँ अभी फरिश्ते, रूहें या कोई और वजूद नहीं है। बड़े इस्लामी उलमा ने इस मकाम के बारे में क्या फरमाया? हजरत इब्न अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, याहूत वो नूर है जो अल्लाह की ज़ात और कायनात के दरमियान पर्दा है। यही वो असल नूर है जिससे हर दूसरी रोशनी का आगाज होता है। हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये अल्लाह की ज़ात का पहला नूरानी ज़हूर है, एक ऐसा लतीफ़ चिराग जिससे बाद में आसमान और ज़मीन रोशन होंगे। हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये नूर मोहम्मदी की मावराई हकीकत है जो अल्लाह की ज़ाते मुतलक और कुसरत के दरमियान पर्दा भी है और पल भी। अब जानते हैं कि इस मकाम का तख्लीक से क्या ताल्लुक है। इसी नूर से अल्लाह के अस्मा और सिफात के इम्कानात जाहिर होने वाले हैं। ये कुल बेज़ाहिरी से जुज़वी ज़ाहिरियत की तरफ जाने वाला दरमियानी मकाम है। हर मखलूक की असल शक्ल और मुक़द्दर इसी नूर की तजल्लियात में बनाई जाती है, इससे पहले कि अलग अलग अस्मा सामने आए। मकसद अल्लाह की मोहब्बत और अपनी पहचान की पहली तजल्ली बनाना, ये हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। तो प्यारे नाजरीन, याहूत वो मकाम है जो अल्लाह की ज़ात और कायनात के दरमियान एक मावराई पुल है। यही हर हकीकत का मनबा है और अल्लाह और मखलूक के दरमियान अबदी रब्त है जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मौजूद है। ये नूर चाहे पर्दे में हो, हर मोमिन के दिल में मौजूद रहता है। अब आगे बढ़ते हैं लाहूत की तरफ, जहां अल्लाह के अस्मा और सिफात जाहिर होते हैं। लेकिन आहूत वो मकाम है जहां अल्लाह की सिफात और अस्मा पहली बार अलग अलग होकर जाहिर होती हैं। ये अभी भी आलम गैब है, तख्लीक का हिस्सा नहीं, मगर यहाँ अल्लाह की रहमत, कुदरत, इल्म, जलाल, जमाल सब अलग अलग सिफात की शक्ल में ज़हूर करती हैं। यही वो मकाम है जहाँ नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जामे हैसियत में सामने आता है और अल्लाह के तमाम अस्मा व सिफात का मजहर बनता है और नीचे वाले जहानों तक इन अस्मा व सिफात को मुंतकिल करने वाला जरिया बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, सूरह अल-आराफ 7:180, और सब अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, बस तुम उन्हें उन्हीं नामों से पुकारो। और सूरह अल-इसरा 17:110, कहो अल्लाह कहकर पुकारो, या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो, सब अच्छे नाम उसी के हैं। और सही बुखारी व सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह 99 कुव्यती दीनारे नाम है, जो उनको याद रखेगा जन्नत में दाखिल होगा। और एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, बस मैंने मखलूक को पैदा किया। और ये पहचान और तख्लीक इन्हीं अस्मा व सिफात के जरिए इसी मकाम पर शुरू होती है। तो प्यारे नाजरीन, क्या इस मकाम में भी कोई है? जी हाँ। यहाँ अल्लाह के अस्मा व सिफात अपनी इब्तिदाई और गैर मादी सूरत में मौजूद होते हैं। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक जामे पर्दा और वसीला बनकर मौजूद है, जिसके जरिए ये अस्मा व सिफात आगे दूसरे जहानों तक पहुँचाए जाएंगे। बड़े इस्लामी उलमा ने इस मकाम के बारे में क्या फरमाया? हजरत इब्न अरबी रहमहुल्लाह अपनी किताब फुतूहात मक्किया में फरमाते हैं, लाहूत अल्लाह के अस्मा का खजाना है जहाँ से रूहों और अजसाम की दुनिया अपनी तरतीब लेती है। हर इसमें एक मुमकिना कायनात है और हर मखलूक उन अस्मा के राज का अक्स है। हजरत अब्दुल करीम अल जेली रहमहुल्लाह अपनी किताबुल इंसान अल कामिल में फरमाते हैं, इस मकाम पर अल्लाह की ज़ात अपनी सिफात के जरिए जलवा फरमाती है और वजूद अस्मा के रंग में रंगीन हो जाता है बगैर किसी शक्ल या जुदाई के।
یہ صفات کی ایک غیر مادی دنیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حج اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، یہاں ہر روح اور ہر لمحے کی تقدیر کے نمونے موجود ہیں جو اللہ کے اسماء کے تحت طے ہوتے ہیں۔ اسماء ہی وجود کے ہر امکان پر حکومت کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس مقام کا تخلیق سے کیا تعلق ہے۔ اسی لاہوت سے اللہ کے اسماء و صفات، انبیاء کی ارواح، فرشتے اور آخرکار پوری مخلوق کے سلسلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مخلوق اللہ کے کسی نہ کسی اسم کا ظہور ہے۔ کائنات کا پورا نظام، اس کے قوانین، روحانی حقائق اور تقدیریں اسی مقام سے ترتیب پاتی ہیں۔ مقصد اللہ کی مرضی کا وہ نظام قائم کرنا جس کے تحت پوری کائنات کا ظہور ہو۔ ہر واقعہ، ہر روح اور ہر مخلوق کی اصل شکل اور تقدیر یہاں طے ہوتی ہے۔ لاہوت تقدیروں کا، صفات کا اور روحانی قوانین کا خزانہ ہے۔ تو آخر میں پیارے ناظرین، لاہوت اللہ کی صفات کا ماورائی خزانہ ہے، جہاں لامحدود اسماء و صفات پوشیدہ صورت میں موجود ہیں اور انہی سے ہر وجود کی تقدیر، شکل اور حقیقت وجود میں آتی ہے۔ کائنات میں جو بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے وہ اسی مقام سے شروع ہوتا ہے، اور ہر سلوک کرنے والا اپنی روح میں انہی اسماء کی حقیقت کو جاننے کی جستجو کرتا ہے۔ اگلا مرحلہ ہے جبروت کا۔ جبروت الہی طاقت اور ارواح کی دنیا ہے۔ جبروت وہ عالم ہے جہاں خالص ارواح یعنی عالم الارواح، فرشتے اور کائنات کے انتظام کرنے والے عقلی نظام موجود ہیں۔ اسے بعض اوقات عالم الامر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز صرف اللہ کے حکم کن یعنی ہو جا سے وجود میں آتی ہے، بغیر کسی مادی جسم، حد یا رکاوٹ کے۔ یہ عالم لاہوت میں ظاہر ہونے والے اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات سے روشن ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کائناتی نقشے یعنی آیان ثابتہ روحانی شکل اختیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں کی مخلوقات نورانی، ابدی اور وقت، مکان اور مادے سے آزاد ہیں۔ اللہ تبارک قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الانبیاء 21-20، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی سستی نہیں کرتے۔ یہ ان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو اسی عالم میں مقیم ہیں۔ اور سورہ المعارج 70-4، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور سورہ الاسراء 17-85، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ یہ بھی اسی عالم میں ارواح کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ کھڑا رکوع یا سجدے میں نہ ہو۔ اور جامع ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عالم نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے ہیں۔ یہ بھی جبروت میں موجود ان فیصلوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو اے عزیز ناظرین، کیا اس عالم میں بھی کوئی رہنے والے ہیں؟ جی ہاں، انبیاء کی ارواح یعنی ارواح الانبیاء، فرشتوں کا لشکر یعنی ملائکہ، سب سے اعلیٰ روح یعنی روح الاعظم، مقربین کی ارواح یعنی ارواح المقربین، لوح محفوظ اور قلم، اگرچہ بعض کے مطابق یہ دونوں جبروت اور ملکوت کی سرحد پر ہیں۔ اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں ایک مرکزی نور کی حیثیت سے موجود ہے، جس سے باقی تمام ارواح اپنا نور حاصل کرتی ہیں۔ عظیم اسلامی علماء اس جہان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، جبروت وہ عالم ہے جہاں محض روحانی حقیقتیں موجود ہیں، نہ وہاں کوئی جسمانی مادہ ہے، نہ ہی انسانی صفات کا شائبہ۔ یہاں کی مخلوق اللہ کی مسلسل تسبیح میں مشغول ہے اور کبھی اپنے قرب سے غافل نہیں ہوتی۔ حضرت امام غزالی اپنی مشکات الانوار میں فرماتے ہیں، جبروت ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے اسماء کی تجلیات ارواح پر پڑتی ہیں اور وہیں سے صاف دل والوں کے دلوں تک الہام اترتا ہے۔ حضرت عبد الکریم الجیلی اپنی الانسان الکامل میں لکھتے ہیں، یہاں کی ارواح نور پر نور ہیں، نہ گوشت، نہ ہڈی، نہ شکل، اور یہی روحانی قوتیں تقدیروں کے فیصلے لے کر نچلے عوالم تک پہنچاتی ہیں۔ یہی مقام ہے خالص جبر کا، جہاں سے اس عالم کا نام جبروت رکھا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی حج اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، جبروت وہ عالم ہے جہاں ہر قسم کا فیصلہ، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، درج کیا جاتا ہے۔ یہاں کی ارواح اللہ کے اسماء اور نچلے عالموں کے دلوں کے درمیان واسطے کا کام کرتی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس عالم کا تخلیق کے ساتھ کیا تعلق ہے۔
जबरूत से इलाही अहकाम मलकूत की दुनिया में उतरते हैं और वहां से मुल्क यानी मादी दुनिया में। इंसान की रूह इसी आलम से निकलती है और फिर उसे जिस्मानी कालिब पहनाया जाता है। फरिश्ते इलाही पैगामात जबरूत से अंबिया कराम तक और औलिया अल्लाह के दिलों तक लेकर आते हैं। इस आलम का मकसद खालिस हुक्म इलाही वाले उमूर को अपनी जगह महफूज रखना और निचले अवालिम को हकीकत रब्बानी पहुंचाना है। ये आलम तकदीर और रूहानी इल्म का पेशगी खजाना है जहां से हर उम्र का फैसला होता है। आखिर में ए अजीज नाजरीन, जबरूत नूरानी अरवाह और फरिश्तों की दुनिया है जहां हर एक पर अल्लाह के अस्मा का अक्स होता है। ये खालिस इलाही कुदरत का आलम है जहां अहकाम बगैर किसी रुकावट और हकीकतें बगैर किसी मुजाहमत के जारी रहती हैं। ये लाहूत की सिफाती दुनिया और मलकूत की अलामती दुनिया के दरमियान पल है जहां रूहानी वास्ते मौजूद हैं। हर रूह की असल इसी आलम में है और रूहानी सफर करने वाले को दोबारा इसी मकाम की मार्फत हासिल करनी होती है ताकि जिस्मानी कैद से आज़ाद होकर अपनी असल पहचान पाए। अब हम बढ़ते हैं अगले जहान की तरफ जिसे आलम मलकूत कहा जाता है। ये अलामती सूरतों, रूहानी नकूश और बातनी हकीकतों की दुनिया है। मलकूत एक नादीदा लतीफ़ दुनिया है जो खालिस रूहानी दुनिया आलम जबरूत और मादी दुनिया आलम मुल्क के दरमियान वाक़ है। उसे अक्सर आलम मिसाल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर चीज़ की एक सूरत होती है लेकिन वो मादी नहीं बल्कि रूहानी और अलामती होती है। ये वो दुनिया है जहाँ ख्वाब, रोयाएं और रूहानी इशारे ज़ाहिर होते हैं। एक ऐसी जहत जहाँ हकीकी रूहानी हकीकतें ऐसे शक्ल इख्तियार करती हैं कि रूह उन्हें देख सकती है लेकिन ज़ाहिरी आंख उनका मुशाहिदा नहीं कर सकती। ये आलम वो स्टेज है जहाँ तकदीरें, फैसले और रूहानी मामलात अलामती और मिसाली सूरतों में ढल कर मादी दुनिया में उतरने से पहले सब्त होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल-इनाम आयत 75 में फरमाया, और इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की मलकूत दिखाई ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। यहाँ लफ्ज़ मलकूत को बराह रास्त इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है कि नादीदा और पोशीदा जहान की झलक दिखाई गई। और सूरह अल-इनाम आयत 59 में फरमाया, और इसी के पास हैं गैब की कुंजियां, उन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये गैब भी इसी आलम मलकूत को शामिल करता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब नबुव्वत 46 कुव्वती दीनारे हिस्सों में से एक हिस्सा है। बुखारी मुस्लिम यानी सच्चे ख्वाबों का मनबा उसी आलम मलकूत में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबुव्वत में से अब सिर्फ बशारतें बाकी रह गई हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बशारतें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन आबाद है इस आलम में? नेक लोगों की रूहें जो दुनिया से जाने के बाद क़यामत तक यहाँ क़याम करती हैं। वो फरिश्ते जो आलम मलकूत और आलम मुल्क के मामलात संभालते हैं। हर ज़मीनी और कायनाती हकीकत के रूहानी नक्श व निगार और अलामती सूरतें, वो अरवाह जो अभी मादी दुनिया में नहीं आए। बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम का इस बारे में क्या फरमाना है? हजरत इब्न अरबी अपनी किताब फुतूहातुल मक्की में फरमाते हैं, मलकूत एक दरमियानी जहान यानी बरज़ख है जहां मानी शक्ल इख्तियार करते हैं और शक्लें मानी बन जाती हैं। ये वो दुनिया है जो कल्ब की आंख से बेदारी के आलम में देखी जाती है और जहां इलाही राज अलामती सूरतों में जलवा गर होते हैं। हजरत इमाम गजाली अपनी किताब मुश्कातुल अनवार में फरमाते हैं, मलकूत एक ऐसा आईना है जो जबरूत की हकीकतों को अलामती तस्वीरों में जाहिर करता है। ये दिल की आंख से देखने वालों के लिए इल्हाम का मकाम और पर्दे में ढके दिलों के लिए हिजाब है। हजरत अब्दुल करीम अलजीली अपनी किताब उल इंसान अल कामिल में लिखते हैं, दुनिया की हर चीज का एक रूहानी अक्स मलकूत में मौजूद है। मलकूत की सूरतों को पहचान लेना तकदीर के भेद और जबरूत की कलम की तहरीरें समझ लेने के मुतरादिफ है। हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी अपनी किताब हज अल्लाहुल बालिगा में फरमाते हैं, आलम मलकूत एक ऐसा खजाना है जहां आला आलमों के फैसले अलामती सूरतों में उतरते हैं, फिर जमीन पर नाफिज किए जाते हैं। तमाम सच्चे ख्वाब और रोयाएं उसी आलम से आती हैं। अब जानते हैं उस आलम का तख्लीक से क्या ताल्लुक है। आलम मलकूत से फैसले और तकदीरें मादी दुनिया में दाखिल होती हैं। कायनात की हर चीज की एक अलामती रूहानी शबीहा मलकूत में मौजूद है। ये वो आलम है जहां अंबिया, औलिया
اور साहिब कश्फ हजरात अपनी रूहानी रोयत मुकाशफा के दौरान दाखिल होते हैं। यही वो आलम है जो मादी दुनिया के निज़ाम का असल खाका और मंसूबा है। इसका इंसानी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? जब कोई शख्स ख्वाब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करता है या फरिश्ते जन्नत दोज़ख या कोई रूहानी मंजर देखता है, तो दरअसल वो आलम मलकूत की अलामती और रूहानी सूरतों का मुशाहिदा कर रहा होता है। यही वो दुनिया है जहां नेक लोगों की रूहें मौत और क़यामत के दरमियान क़याम करती हैं। तो अजीज नाज़रीन, आलम मलकूत ख्वाबों, अलामतों, रूहानी तस्वीरों और रूहानी नक्श व निगार की भरपूर दुनिया है। ये एक दरमियानी जहां है जिसके जरिए इलाही फैसले मादी दुनिया में मुंतकिल होते हैं। यही वो मकाम है जहां अल्लाह ताला अपने राजों का इजहार इन दिलों पर करता है जो बेदार और कुशादा होते हैं। ये एक आईना भी है और एक पल भी जो जाहिर और गैब को जोड़ता है। ये हर सच्चे तालिबे हक के रूहानी सफर का एक लाजमी पड़ाव है जो आखिरकार अपने रब की तरफ लौटने के लिए तय करता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगली जहत की तरफ। मल्क, जाहिरी दुनिया, मादी मज़ाहिर का आलम है। मुल्क सबसे नीचे और सबसे घनी कायनाती जहत है। वो मादी और जिस्मानी दुनिया जिसमें हम रहते हैं। ये हवास, वक्त, जगह, मादा और असबाब की जगह है। यहाँ वो तमाम इलाही नाम और अहकाम जो लाहूत में सादिर हुए, जबरूत और मलकूत से गुजरकर ज़ाहिरी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। इसीलिए उसे आलम शहादत कहते हैं कि यहाँ की हर शय अल्लाह की कुदरत की गवाही है, अगरचे अक्सर लोग अपनी असल हकीकत से गाफिल रहते हैं। कुरान में सूरह अल मुल्क 67:1 में फरमाया, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। और सूरह फसलत 41:53 में फरमाया, हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने नफ्सों में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि यही हक है। यानी ये मादी दुनिया खुद भी आकलीन के लिए निशानियों से भरी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यानी मुल्क की जिंदगी मोमिन के लिए आजमाइश है। और जामे तिर्मिजी में फरमाया, दुनिया लानती है और जो कुछ उसमें है वो भी लानती है, सिवाय अल्लाह के जिक्र, उस चीज के जो उसको पसंद हो, आलिम और तालिब इल्म के। तो सामईन, क्या इस जहान में कोई मकीन है? जी हां, इंसान, जन्नात, जानवर, पौधे, बेजान अशिया, जमीन, आसमान, सितारे, वक्त, जगह और मादी असबाब, नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी पैदाइश और उनकी सुन्नत और रूहानी विरासत के जरिए जारी है। बुजुर्गान दीन का इस आलम के बारे में क्या कहना है? हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं, अल फुतूहात अल मकिया, आलम मुल्क सबसे ज्यादा पर्दे वाला और सब जहानों का जाहिर है। ये अल्लाह के अस्मा का आईना है, मगर अक्सर लोग उसमें सिर्फ सूरत देखते हैं, हकीकत नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं, मुश्कातुल अनवार, ये दुनिया फल के छलके की मानिंद है जो असल हकीकतों को ढांपे हुए है। गाफिल के लिए ये फरेब है और साहिब बसीरत के लिए आईना। हजरत अब्दुल करीम अल जीली अल इंसान अल कामिल में फरमाते हैं, आलम मुल्क में अल्लाह के अस्मा कसरत से मादी शक्लों में जाहिर होते हैं। पानी के कतरे से लेकर सितारे तक हर शे इसमें इलाही की शक्ल है। हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में फरमाते हैं, मुल्क फानी है मगर ये अब्दियत का साया है। उसकी शक्लें मिटती हैं मगर उसके असरार बाकी रहते हैं उनके लिए जो उन्हें पढ़ने का हुनर जानते हैं। आलम मुल्क का तख्लीक से ताल्लुक, ये वो मकाम है जहां इंसानी इरादा अल्लाह की तकदीर के साथ ताअमुल करता है। यहाँ सबब व मुसब्बब के कवानीन चलते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मातहत ये जिंदगी की आजमाइश और रूहानी नशवूनमा की जगह है। यहाँ हर शे का एक बालाई हमजाद मलकूत में है जो जबरूत से उतरता है, जो लाहूत से अहकाम लेता है। मकसद ये है कि अल्लाह के अस्मा की तजल्लियात मादी शक्ल में जाहिर हो और इंसान को आजमाइश के मैदान में गुजार कर अपने खालिक की मार्फत तक पहुंचाया जाए। आलम मुल्क और इंसानी तजुर्बा, ये वो मकाम है जहां इंसान अमल, इख्तियार और हालात ज़िंदगी में निशानियों के जरिए अल्लाह को पहचानता है। यहाँ मौत फना नहीं बल्कि मलकूत की तरफ सफ़र है। तो सामईन, मुल्क कायनात का ज़ाहिरी लिबास है जहाँ सूरत है, कसरत है और मादी वजूद है। जो इसमें खुदा को न देखे वो पर्दे में है और जो उसमें निशानियाँ पहचान ले वो अल्लाह तक पहुँचने वाला है।
अब बढ़ते हैं नासूत की तरफ। इंसानियत, जिस्म और मादी वजूद की दुनिया। नासूत कायनात की सबसे ज्यादा महदूद और जाहिरी परत है। जिस्मानी वजूद, गोश्त पोस्त और हवास का आलम। बाज तसूफी नक्शे मुल्क और नासूत को एक ही आलम मानते हैं, मगर बारीक फहम रखने वाले सूफिया के यहाँ नासूत मखसूस तौर पर इंसानी पहलू की दुनिया है, जहाँ इलाही हकीकत इंसानी जिस्म में महदूद होकर भूख, प्यास, मोहब्बत, नींद, मसरत और मौत जैसे मज़ाहिर से गुजरती है। ये इंसान का मकाम है जो पूरी मखलूक में अमानतदार और अल्लाह का नाइब है। कुरान में फरमाया, सूरह अल इंसान 76:2, हमने इंसान को मिले जले नुत्फे से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, बस हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। सूरह अल बकरा 2:30। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, सूरह अल इसरा 17:17। और हमने आदम की औलाद को इज्जत दी। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। सूरह अल कफ 18:110। मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझ पर वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही है। यानी सबसे आला मखलूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नासूत में मुकम्मल तौर पर जाहिर हुए। तो सामईन, क्या इस आलम में मकीन है इंसान, जो सबसे ज्यादा जिस्मानी किसाफत और सबसे आला रूहानी काबिलियत रखता है। जन्नात जो इरादा रखते हैं मगर नजर नहीं आते। जानवर, पौधे, जमादात इरादा नहीं रखते। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी वजूद और हयात मुबारका के जरिए जाहिर हुआ। बुजुर्गान दीन का उस आलम के बारे में कौल। हजरत इब्न अरबी फुतूहात अल मकिया मईन फरमाते हैं, आलम नासूत इलाही तजल्लियात का सबसे छुपा हुआ मजहर है। यहाँ हक गोश्त के पर्दे में छुप जाता है ताकि मौत व हयात, खुशी व गम का खेल हो, मगर हर सांस अपने असल का पता दे रहा होता है। इमाम गजाली मिशकातुल अनवार में फरमाते हैं, इंसान छोटी कायनात है जो पूरी कायनात का अक्स है। नासूत में तमाम आलमों का आईना है। मखलूक मैं सबसे आखिर में पैदा हुआ और सबसे बुलंद रुतबा पाया, क्योंकि अमानत उसी के दिल में रखी गई। हजरत अब्दुल करीम अल जेलिल इंसान अल कामिल में फरमाते हैं, नासूत में ही इंसान कामिल पैदा होता है, वो हस्ती जिसमें तमाम इलाही अस्मा जमा हो जाते हैं और जिसके जरिए सब जहानों की हकीकतें जाहिर होती हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा मन फरमाते हैं, अगरचे इंसान का जिस्म मिट्टी है मगर उसके अंदर जबरूत का राज पोशीदा है। आला हकीकतें यहाँ आजमाइश की भट्टी में उतरती हैं ताकि महदूदियत में लामहदूद की कीमत जानी जाए। आलम नासूत का तख्लीक से ताल्लुक, ये वो मरहला है जहाँ रूह जिस्म में रखी जाती है और तकदीर, आजमाइश और इख्तियार के जरिए जाहिर होती है। यहाँ हवास सबसे ज्यादा ताकतवर और रूहानी बसीरत सबसे कमजोर होती है, सिवाय उसके कि हिदायत और जिक्र से बेदार हो। ये वाहिद आलम है जहाँ मुकम्मल इरादा मौजूद है, इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे बुलंद मर्तबा हासिल करने वाला मकाम भी है। मकसद ये है कि इलाही सिफात मादी पर्दों में छुप कर जाहिर हों और इंसान अपने इख्तियार से पहचान कर अल्लाह तक पहुंचे। आलम नासूत और इंसानी तजर्बा, ये वो दुनिया है जहां जागती हुई होश की हालत में इंसान सांस लेता, रोता, हंसता, मोहब्बत करता और आजमाइश से गुजरता है। मगर हर गिरता पता, हर पैदा होता बच्चा आलम गैब की निशानी है। यहाँ इंसान मोहब्बत सीखता है, खौफ करता है, भरोसा करता है और बिल आखिर सर तस्लीम खम करता है। तो सामाईन, नासूत सबसे ज्यादा गुनाह आलम है, मगर सबसे कीमती खजाना भी उसी में है। इंसानी दिल जो अल्लाह का अर्श बन सकता है। यही आजमाइश का मकाम है, मगर यही अल्लाह के दीदार का मौका भी। नासूत में ही वापसी का सफर शुरू होता है। यहाँ जीना बज़ाहिर धोखा है और जागना अपने रब की पहचान। पूरी कायनात, जैसा कि बुजुर्गान तसव्वुफ और इस्लामी हिकमत की किताबों में बयान किया, 7 जहतों से बनी हुई है। हावुत से आगाज, याहूत की तजल्ली, लाहूत में सिफात, जबरूत में अरवाह, मलकूत में फरिश्ते, मुल्क में मादा, नासूत में इंसान। ये महज नजरी नक्शा नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर बसा हुआ जिंदा निजाम है। हर आलिम तख्लीक के ज़ाहिरी निजाम और इंसान की अंदरूनी वापसी का मरहला है। कायनात का नुज़ूल सिर्फ एक मकसद के लिए हुआ, इंसान की तख्लीक। और कामिल इंसान वो है जिसमें तमाम इलाही अस्माए मुनाकिस हों। जैसा कि हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं, कायनात सिर्फ इसलिए बनाई गई कि वो छुपा हुआ खजाना जाहिर हो, और वो खजाना इंसान में कामिल होता है। नासूत की आजमाइशों, मुल्क की निशानियों, मलकूत के इशारात, जबरूत के इल्हामात और लाहूत की तजल्लियात के जरिए सफरे वापसी शुरू होता है। याहूत की झलक
اور ہاہوت کی حقیقت تک۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس سفر میں جاگ کر اپنی حقیقت پہچان سکے، آمین۔ جیسا کہ حضرت عبد الکریم الجیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر مقام پر حقیقت اپنے نئے اسماء اور صفات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی اسم باقی نہیں رہتا اور کوئی صفت باقی نہیں رہتی سوائے خالص ذات کے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود ذات بھی گویا پردے میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والا ہی دیکھے جانے والا بن جاتا ہے اور جاننے والا ہی جانے جانے والا بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، یاد رکھیے یہ جہان صرف باہر کہیں نہیں ہے، یہ سب آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ ہر روح میں ان تمام جہانوں کا عکس موجود ہے۔ ناسوت کی مادی کیفیت سے لے کر ہاہوت کی غیر مخلوق روشنی تک روحانی سفر جگہوں سے جگہوں کا سفر نہیں، بلکہ ایک حالت شعور سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا سفر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے اپنے اندر کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ الذاریات آیت 21۔ لہٰذا میرے عزیز ناظرین، براہ کرم یہ بات یاد رکھیں کہ تصوف اور باطنی اسلامی راستہ دراصل یہی ہے کہ دل کے اندر ان تمام عالموں کے پردے کو ہٹایا جائے، 7 پردوں کو چیر کر اس محبوب کی طرف لوٹا جائے جہاں سے ہم آئے تھے۔ یہی وہ سچا اسلام ہے جس پر ہمارے عظیم تاریخی اسلامی، صوفی اور عرفانی بزرگ عمل کرتے آئے ہیں۔ آخر میں آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں یکجا فرما دے، ہماری اندرونی نگاہوں سے اپنے نشانات کے پردے ہٹا دے، ہم سے غفلت کے حجاب دور فرما دے، اور ہمیں اپنی ذات کے جمال کا دیدار عطا فرما، تمام جہانوں سے ماورا، تمام اسماء و صفات سے آگے۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے ہمیں عالم ملک، ملکوت، جبروت، لاہوت، یہود سے گزار کر عالم ہاہوت کی سکونت تک پہنچا دے، یہاں تک کہ تیرے سوا کچھ باقی نہ رہے، آمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو ہمارا مواد پسند آیا ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، سچ کے طلبگار دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کا خوبصورت اور علم بھرا مواد ملتا رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔